एक समय की बात है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, राजगढ़। इस राज्य का राजा था राजा वीर प्रताप सिंह। एक न्यायप्रिय परंतु थोड़ा घमंडी राजा। राजमहल में हर सुविधा थी, लेकिन एक चीज थी जो सबसे छुपी हुई थी, गुप्त महल। ये गुप्त महल एक पुरानी हवेली थी जो राजमहल के पिछले हिस्से में था, लेकिन किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ना रानी को, न मंत्रियों को, न सैनिकों को। बस राजा खुद ही कभी कभी वहां जाता और ताले में बंद कर लेता। लोगों में चर्चा थी कि वहां किसी पुराने श्राप या खजाने का राज छुपा है। एक रहस्य भरी रात। एक रात राज्य के नायक सेनापति युवराज विक्रम, जो राजा का भांजा भी था, उसने देखा कि राजा चुपके से गुप्त महल की तरफ जा रहा है, हाथों में एक काले रंग का संदूक लिए। युवराज ने छुपकर पीछा किया। अंदर से आती थी एक औरत की चीख, और एक अजीब सा दीपक जल रहा था जिसका रंग लाल था। अगली सुबह राजा बाहर आया, लेकिन बिना संदूक के। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर शांत मुस्कान। युवराज की तकरार और खोज। युवराज ने कुछ दिनों बाद गुप्त महल में घुसने का प्लान बनाया। उसने रात में छुपकर महल में प्रवेश किया। अंदर जाकर देखा, एक कमरा था जिसमें पुराने समय की एक मूर्ति थी, एक औरत की जिसका हाथ उठे हुए था, जैसे किसी से कुछ मांग रही हो। उस मूर्ति के नीचे एक लिखा था, जिसने इसका मन तोड़ा वो कभी चैन नहीं पाएगा। पीछे एक पुरानी पुस्तक मिली, रानी मीनाक्षी का श्राप। तब युवराज को पता चला, राजा वीर प्रताप के पूर्वजों ने रानी मीनाक्षी को जिंदा गुप्त महल में दफन कर दिया था, क्योंकि उसने राजा की बात मानकर राज्य छोड़ने से इनकार किया था। उसने मरते वक्त श्राप दिया था, जब तक सच सामने नहीं आएगा, हर राजा हर रात मेरे दर्द को जिएगा। इसीलिए राजा हर रात उसी चीख के साथ जागता है और रानी के भूत से बात करता है। अंतिम मोड़, उलझन और फैसला। युवराज ने सब सबूत लेकर सभा में राजा को सामने लाया। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रानी यानी राजा की पत्नी उठकर बोली, वो मूर्ति जिसमें तुमने रानी मीनाक्षी देखी, वो मैं हूं। मैं उसी कुल की वंशज हूं, और मैं तुम सबको इस श्राप से मुक्ति दिलाने आई हूं। उस रात रानी ने गुप्त महल में पूजा की और रानी मीनाक्षी के आत्मा को मुक्ति मिली। राजा वीर प्रताप ने राजगद्दी युवराज को दे दी और स्वयं वनवास चला गया। शीर्षक, सच का बोझ राजगद्दी से भारी।